अभी भी लोग आके सवाल पूछते हैं कि भाई पैकेज की मोटर प्लांट के लिए इन हाउस लैब होना ज़रूरी है कि नहीं है। एक्चुअली इसको देखा जाए तो उसको स्ट्रेट सवाल का जवाब है कि एफएसएसआई ने ऐसा कुछ तो कहा नहीं है कि आपको एक लैब रखना ज़रूरी है। हाँ, लेकिन अगर आपका क्वालिटी कंट्रोल बिजनेस है तो आपको लैब रखना चाहिए। वो कितना रखना चाहिए, क्या रखना चाहिए, वो आपके थोड़ा सा प्लांट और आपके जो आपका प्लांट का पोजीशन है, आपने जो भी इन्वेस्टमेंट किया है, आपके जो भी गोल्स है, उसके ऊपर थोड़ा सा निर्भर होगा। ऐसा नहीं कह सकते कि ब्लैंकेट नहीं कह सकते कि ये आपको इक्विपमेंट चाहिए, ये नहीं चाहिए, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा बात करनी पड़ेगी, है ना। तो ये क्यों ज़रूरी है, क्योंकि कभी भी कन्फ्यूजन बहुत है इसमें। अगर आपने स्ट्रेट अवे टर्न की प्रोजेक्ट कॉन्ट्रैक्टर का कहना मान लिया तो काफ़ी सारे ज़्यादा इक्विपमेंट्स हैं। आप बीआईएस का लिस्ट आप देखेंगे तो कम से कम 90 या 100 इक्विपमेंट है। 2 अलग अलग रूम्स होते हैं, 2 आपको लगते हैं अलग केमिस्ट लगते हैं। तो ये इतना ज़रूरी है क्या? तो इतना ज़रूरी नहीं होता है, क्योंकि आप सब टेस्ट थोड़ी करने वाले हैं। अभी टेस्ट नहीं कर पाते, इसके लिए तो एफएसएसआई ने वो नियम शिथिल किया हुआ है। तो क्या करें, तो नहीं करें, तो करना तो चाहिए। कौन से करें, क्या करें, वो आपको थोड़ा सा प्लान के ऊपर डिपेंड करेगा। हाँ, ये आपको सीधे जाके चैट जीपीटी भी आएंगे तो आपको इसका उत्तर नहीं मिलने वाला है। हाँ, आप जेमिनाई को भी फॉलो करेंगे, चैट जीपीटी को, ये सीधा सीधा उत्तर नहीं मिलता। बहुत जगह पे गलत भी होता है, लेकिन इनिशियल इन्फॉर्मेशन आप थोड़ा सा ले सकते हो उसके सहारे से, थोड़े से साइड बिट्स होंगे। लेकिन आखिर ये लोग कहाँ से इन्फॉर्मेशन आते हैं? कहीं साइटों वीटों से लाते हैं। एक्सपीरियंस से आपको, विजडम से आंसर नहीं मिलता। इसमें हर एक का जो आपको डिसीजन लेना है, ये डिसीजन के पीछे कुछ वजह होनी चाहिए, प्रॉपरली आपको सोचना चाहिए उसके ऊपर। तो उस पर सोचकर आप करेंगे तो अच्छा पड़ेगा। तो क्यों ना आप इस तरह से, ये भी एक, ये जो आर्टिकल है ये आपके सामने जो है, ये मैंने अभी बनाया हुआ है। बस आप इसको थोड़ा सा रेफर करें, 2-4 मिनटों में आपका ये पढ़ के हो जाएगा, है ना। और मैं ज़रूर बोलूँगा कि आप एक बार आपके जब मन में अगर सवाल है ना, तो डिसीजन किसी से भी लें आप, चाहिए तो मशीनरी वगैरह ले लें, लेकिन एक बार एक असेसमेंट ज़रूर करवा लें। हाँ, ये असेसमेंट करवाएंगे तो एक टाइम आपका एक सेकंड चेक भी हो जाएगा, आपने जो इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लिया वो सही है कि नहीं, मशीनरी सही है कि नहीं, आपने उसके बारे में क्या करना चाहिए। मैं मेरी सलाह दूंगा। मेरी सलाह देने के पीछे थोड़ा एक 28-30 साल का एक्सपीरियंस है, और अलग अलग चरणों में लोगों को मैंने फेल होते हुए भी देखा है। हमेशा ही मैंने 2010-11 में ये कॉन्ट्रैक्टिंग बिजनेस छोड़ दिया है। तो मैं सिर्फ मेंटरिंग करता हूँ, और इसका सारा इसका जो कनेक्शन है ये आपके बिजनेस के सक्सेस से है, प्रॉफिट से है। तो आपको ये विजडम का ज़रूर होगा, ये एक बार असेसमेंट करवा लीजिए। और अगर आपको निरंतर इस पर सक्सेसफुल रहना है तो आपको मेंटरिंग बहुत ही काम में आता है, क्योंकि कंसल्टेंसीज देखिए कुछ समय के लिए वो आपके साथ कंसल्टेंट्स रहेंगे, निकल जाएंगे, है ना। प्लांट्स के टेक्निकल कंसल्टेंट होते हैं, प्लांट वाले होंगे, टर्नकी वाले होंगे, लैब वाले होंगे, कंस्ट्रक्शन वाले होंगे, या तो आपके एफएसएसआई के होंगे। ये सब लोग एक एक हिस्सों में काम करते हैं। इसके साथ में पूरा जोड़ के आपका जो वेंचर जो सक्सेस की तरफ लेना है, इसके लिए आपको एक मेंटर का होना ज़रूरी है। तो आप मेंटरिंग का ज़रूर सोचिए, और मैं आपको एक पेज की तरफ एक इशारा करता हूँ, वो भी आपको समझ जाएगा कि कहाँ से आपको रेफ़र करना है। तो बस यही वेबसाइट पर है जो कंसल्टेंसी पेज है, देखिए अलग अलग आपको उसमें विकल्प मिलेंगे। कंसल्टेंसी में अलग अलग टाइप्स का कंसल्ट, अभी हमने क्या किया कि ट्रेनिंग जो है वो ट्रेनिंग्स हमने बंद कर दिया, क्योंकि लोग उनको उनका इनिशियल उनके उत्तर मिल जाते हैं। तो ये देखिए, ये असेसमेंट का सर्विस है। एक्वा फाइनेंस बोल के आपने जो भी मशीनरी लिया है वो सही है कि नहीं, उसके कॉस्टिंग विस्टिंग सही है कि नहीं, इसके ऊपर समझ जाएगा। ओरिएंटेशन में आपको थोड़ा सा ट्रेनिंग भी मिलेगा। आप पुणे आएंगे, अभी हम लोगों ने चालू किया है कि आपको अगर 1-to-1 करना है तो आप ज़रूर फिजिकल ट्रेनिंग लीजिए। आपको चालू करने के पहले, इतना अगर बड़ा बिजनेस खड़ा कर रहे हैं तो आपको इतना तो एफर्ट तो लेना ही पड़ेगा। सब कुछ ऑनलाइन और किसी से नहीं होगा। आप मशीनरी वाले के पास जाएंगे तो मशीनरी वाले के पास से ट्रेनिंग नहीं मिलता है। हाँ, मशीनरी के पास आपको जो हमेशा हर एक प्लांट सक्सेसफुल थोड़ी होता है, आपको बोलना भी पड़ेगा ना आपके हिसाब से क्या है। तो आपको एक न्यूट्रल ट्रेनिंग का भी इसमें ज़रूरी होता है। हाँ, मेंटरिंग आपको मैंने बताया। आपका अगर एग्जिस्टिंग प्लांट है, अगर प्रॉफिट नहीं कर रहा है, तो आप सस्टेनेबिलिटी असेसमेंट करवा सकते हैं, है ना। तो कोई भी टाइप की सर्विस चाहिए तो कर लीजिए। और जो हमारा प्रमुख विषय जो है कि एक लैब होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तो मेरे ख्याल से लैब तो होना चाहिए, लेकिन कौन सा लैब हो, किस तरह से, आप कितना निवेश करें उसमें, इसके लिए एक असेसमेंट ज़रूर करवाइए। आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। थैंक यू सो मच। मेरा नंबर मैं ऊपर व्हाट्सएप डाल रहा हूँ, उस पर आप ज़रूर आप एक इन्फॉर्मेशन के लिए कर सकते हैं। मैंने हमारे कम्युनिटी भी है व्हाट्सएप पर, आपको इनिशियल अगर बात करना है, सुनना है, कुछ करना है तो उसके ऊपर आप फ्री ज्वाइन भी हो सकते हो। हाँ, लेकिन आपको अगर प्लांट का कुछ डिसीजन लेना है तो आपको एक असेसमेंट करवाना बहुत ज़रूरी बनता है। एक आप ज़रूर असेसमेंट करवा लीजिए।